सभी सनातनी भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो विषय है, अभी एक दो दिन पहले से काफ़ी एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक लड़के ने एक बच्ची की बड़ी निर्मम हत्या कर दी। और उसकी वजह ये रही कि उस लड़की ने उस लड़के के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? हमारे साथ में ही ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ में नहीं होता। उसकी वजह क्या है? मैंने इस विषय में बहुत विचार किया और सोचा, और फिर मैंने कंपेयर किया हिंदुओं को कन्वर्टेड हिंदुओं से। और जब कंपेयर किया तो मैंने बहुत सी चीज़ें सोची, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। जिसमें पहला कि जितना वो अपने मज़हब को सम्मान देते हैं, क्या हिंदू अपने सनातन धर्म को देता है? उनके लिए उनका इस्लाम सब कुछ है, वो इस्लाम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। वो अपने इस्लाम के लिए जीते हैं, अपने इस्लाम के लिए ही मरते हैं। क्या हिंदू अपने धर्म के लिए जीता है? वो सिर्फ इस्लाम को मानते नहीं हैं, इस्लाम की भी मानते हैं। इसलिए आज उनके पास 57 देश हैं। सनातनी सनातन धर्म को तो मानता है, लेकिन सनातन धर्म की मानता है। उनके यहाँ गरीब से गरीब इंसान, उसके घर में खाने को ना हो लेकिन उसका बच्चा कुरान ज़रूर पढ़ेगा, सीखने के लिए मस्जिदों में ज़रूर जाएगा। और इसमें उनके यहाँ के मौलानों की बहुत बड़ी भागीदारी है। क्या हमारे घर में हमारा बच्चा आरती भी जानता है? रामायण, गीता, वेद, पुराण ये सब तो छोड़ दीजिए, अब बहुत बड़ी बात हो गई। आरती भी जानता है? हमारे घर की स्त्रियाँ अब इंटरनेट पे आके टिकटॉक पे और फेसबुक पे अपने वीडियो डालती हैं अपने कूले छाती मटकाती हुई, क्योंकि उनके पास इस चीज़ के लिए तो समय है, लेकिन अपने घर में रामायण और गीता पढ़ने का समय नहीं है। घर में रामायण गीता है ही नहीं, आरतियाँ याद नहीं है उन्हें, बाकी तो सारी छोड़ दीजिए आप। आरती भी बोलनी होगी तो उनको अपने हाथ में किताब लेनी पड़ेगी आरती की, तब वो आरती गा सकती हैं। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ की महिलाएं ऐसा नहीं करती। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं और टाइम से पढ़ती हैं, भूलती नहीं हैं। वो अपने बच्चों को खुद ये संस्कार देती हैं। कितने भी बड़े घर का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ता हो, कितने बड़े स्कूल में हो, लेकिन वो 1 घंटे अपनी कुरान को पढ़ने के लिए समय ज़रूर निकालेगा। और उनके यहाँ कोई ना कोई मौलाना आएगा या वो अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे उन्हें उसे कुरान पढ़ाना सिखाई जाए, जहाँ इस्लाम की जानकारी दी जाए। हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो एक बात कही थी, आजकल सब चलता है, कौन करता है? किसके पास टाइम है? उनके पास टाइम कैसे निकलता है? नौकरी हो तो, बिजनेस हो तो, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने जाएगा बंदा? उसका काम एक साइड में, उसे फरमा नहीं है। आपके यहाँ तो धूप बत्ती दिखा दी और हो गया काम। इसके अलावा कुछ और करते हैं आप लोग? आप कंपेयर कीजिए उनको अपने आप से। अभी एक वीडियो आया था जिसमें जब आपका काशी कॉरिडोर जब बना था, काशी विश्वनाथ, तो एक पत्रकार जब इंटरव्यू सब लोगों से जब बात कर रहा था तो एक मेरा कन्वर्टेड हिंदू भाई आया और वो देख के रोने लगा कि साहब हमारी मस्जिद अब दिखाई तक नहीं देती है, उसे ढक दिया गया, इतनी ऊंची दीवार कर दी गई, और सिसक सक कर रो रहा था। हमारे भगवान श्री राम कितनी सदी तक टाट में बैठे रहे? किसी हिंदू की आंखों में आंसू आए? अभी हाल की घटना ले लीजिए कि जिस पे अभी केस चल रहा है, मथुरा की मस्जिद के नीचे जो सीढ़ी, मस्जिद में सीढ़ियाँ हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ दबी हैं। किसी हिंदू की छाती में दर्द हुआ? किसी की आंखों में आंसू आए? वो सिसक सिसक कर रो रहा था कि उसकी मस्जिद दिखाई नहीं दे रही है, और हमारे भगवान सीढ़ियों में दबे हुए हैं, उनके ऊपर पैर रख के जाया जाता है, किसी की छाती में दर्द नहीं होता। कितने हिंदू निकल के बाहर आ गए? मथुराओं में ही कितने हिंदू अपने घरों से निकल के आके सड़कों पे आ गए, और सरकार पे दबाव बना दिया कि साहब अदालत गई थी लेने, खुदाई करा के मूर्तियाँ बाहर निकलवाई जाएँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने हाथ से उस मस्जिद की सीढ़ियाँ खुद बनवाएंगे।
किसी ने आकर ऐसा करा। सिर्फ एक दो पागल आजकल आए हुए हैं इस समाज में, एक हैं श्री देवकीनंदन महाराज जी और एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आवाज़ उठाए हुए हैं। बाकी उनका साथ देने वाले कितने हैं? किसी ने कुछ ऐसा किया? किसी की छाती में दर्द होता है? वो अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अपने मजहब के सिखाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल है मौलाना का। और लेकिन उसकी एक वजह और भी है, वो अपने यहाँ जो मौलाना को सम्मान देते हैं, क्या हम अपने यहाँ के पंडितों को देते हैं? उनके यहाँ उनके मौलाना के लिए हर घर से हर दिन में सुबह का नाश्ता किस घर से जाएगा, दोपहर का खाना किस घर से जाएगा, शाम का खाना किस घर से जाएगा, ये तय है। उनका मौलाना भूखा नहीं रह सकता। हर घर से कुछ ना कुछ महीने का मौलाना के लिए जाएगा, ताकि उसका मौलाना आर्थिक तंगी में ना आए। क्या हमने अपने पंडितों के लिए कुछ किया? हमारे यहाँ लोगों ने पंडिताइन छोड़ दी क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते वो लोग, तो ऐसे क्या पंडिताई करेंगे वो? वहाँ मौलानों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पंडितों की संख्या घट रही है। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजती है। हाँ, दोनों हाथ जब उठेंगे तभी ताली बजेगी, वरना नहीं बजेगी। ना हमारे मठों में बैठे मठाधीशों ने, ना हमारे शंकराचार्यों ने इस सनातन धर्म के विस्तार विचार के लिए कुछ किया। सब अपने अपने मठों में बैठे हैं। आज भी देख लो, ये खबर आने के बाद कि मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान की मूर्ति दबी है, कोई मठाधीश, कोई शंकराचार्य सड़क पे नहीं आए। एक और सरपरे थे कल्पात्री महाराज जी, जिनके साथ जब साधु संत आए तो इंदिरा गांधी ने उन्हें गोली मरवा दी, और उसके बाद से कोई साधु संत नहीं आया। अभी 2 ये पागल आए हैं, जिनमें एक का नाम है श्री देवकीनंदन महाराज जी और एक धीरेन्द्र शास्त्री। मैं इन दोनों को दिल से नमन करता हूँ, मेरा चरण वंदन इन लोगों को कि ये आज खड़े हुए हैं। लेकिन इनके साथ कितने खड़े हुए हैं? कहाँ है हिंदू सभा? कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? कहाँ है बजरंग दल? कहाँ है शिवसेना? कोई आया सड़कों पे? अब फिर कंपैरिजन करता हूँ, ये जो घटना हुई है वो शायद किसी हिंदू एरिया में हुई, ठीक है? वो लड़का मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू है, वो लड़की हिंदू है। हिंदू के एरिया में वो लड़का इतनी बड़ी हरकत करके चला गया, लोग तमाशा देख रहे थे। महिला भी बहुत गुजरी थी। वैसे तो हमारे यहाँ बड़ा चीख पुकारी होती है, हम हिंदू शेरनी हैं, हम माँ दुर्गा हैं, हम माँ काली हैं। आप कहाँ गए सब? तमाशा देख के निकल गए। अब आप आ जाओ दूसरी तरफ। यही घटना अगर किसी कन्वर्टेड हिंदू के क्षेत्र में हो जाती तो किसी हिंदू लड़के की मजाल थी जो लड़की के साथ गलत करना दूर, उसका हाथ भी पकड़ दे। चाकू तो बहुत दूर की बात है भाई, उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकता था। अगर गलती से पकड़ लिया होता तो वहाँ की महिलाओं ने ही उसका कचूमड़ बना दिया होता, उसके चीथड़े नहीं मिलते। हमारे घर में जब कुछ होता है ना तो औरतें अपने आदमी का हाथ खींच के अंदर खींच लेती हैं कि तुमसे क्या मतलब है, कौन सा तुम्हारे घर में हो रहा है। लेकिन उनके यहाँ की औरत ये नहीं बोलती है, वो ये बोलती है कि जाके देखो कोई बाहर का आदमी है आके बदतमीजी कर रहा है। लेकिन हमारी औरतें खींच लेती हैं, और आदमी इतने सभ्य हैं कि लुगाइयों की बात मान के अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वजह यह है क्योंकि हमें हमारे धर्म में विश्वास नहीं है। हमने अपनी जड़ों को खुद खोदा है अपने हाथों से। किसी और को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी और को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम खुद क्या हो। और आप अपने संस्कारों से विहीन हो चुके, अपने धर्म से विहीन हो चुके हैं। ना आप अपने माँ बाप को मानते हो, ना अपने संस्कारों को मानते हो, ना अपनी सभ्यता को मानते हो। आप अपनी किसी चीज़ को नहीं मानते। आपके पास आपका कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ कहने के लिए हिंदू हो, लेकिन हिंदुओं वाला आपके पास है क्या? आपके धर्म के ऊपर पिक्चरें बनती हैं और आप ही देखने जाते हैं और आप ही उसे हिट कराते हैं, और बाहर आके कमेंट्स देते हैं, वाह साहब क्या पिक्चर बनी थी। बात तो बिल्कुल सही है। शंकर जी पे इतना दूध वेस्ट होता है। कंपेयर करो अपने आप को उनसे, अपने कन्वर्ट हिंदू भाइयों से। वो क्या अपने मजहब में कभी कुछ कह सकते हैं ऐसा? किसी को सुना है आपने कि किसी ने चादर चढ़ाने का विरोध किया हो?
कभी नहीं। वो मर जाएंगे लेकिन अपने मजहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने के, अपने उस ग्रंथ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने के। आपके यहाँ एक नए चूती आ गए जिसने रामचरितमानस पे उंगली उठा दी, जो समाजवादी पार्टी का नेता है मौर्य, और अब उस पर बहस हो रही है। हिंदुओं को हमने ही बंटवाया और हमने ही बांटा और हमने उस बंटवारे को स्वीकार किया। आप देखें टीवी डिबेट कभी होगी तो एक शब्द बोला जाता है कन्वर्टेड हिंदू के लिए मुसलमान, लेकिन हिंदू के लिए क्या बोला जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, हाँ, दलित, SC SC OBC और गुज्जर, जाट, यही बनिया। हिंदू नहीं है वहाँ पे, भारत में हिंदू नहीं है, और हम इसी चीज़ में बटे हुए हैं। नेताओं ने भी हमें बांटा, पत्रकारों ने भी बांटा, और हम बट गए। आज हमारे यहाँ ही हिंदू धर्म के लोग भगवान को नहीं मानते, बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, जो हमारे SC ST भाई हैं उनके लिए भगवान कुछ है नहीं। आज हमारे यहाँ हिंदू ही एक वीडियो आया फेसबुक पे कि एक लड़का भगवान बजरंगबली के मुंह पे चप्पल मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था। तो ये तो हमारी स्थिति है साहब। तो हम नहीं कटेंगे, हम नहीं बटेंगे तो कौन कटेगा? एक सीधी सी बात है, माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है। उसी को मिलेगा जो अपना हक लेना जानता है और अपने हक के लिए लड़ता है। जो घर में बैठता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके साथ नहीं हैं। राज्यसभा में उनके पास सीटें नहीं हैं, उनके हाथ तो हम ही ने काट रखे हैं। फिर गाली देते हैं मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। कैसे करेंगे? जादू की छड़ी है क्या उनके पास में? हम खुद कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी सरकार करेगी। ज़रा सोचिए अपने बारे में कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम क्या हैं। क्या हम वाकई में सनातनी कहलाने के लायक हैं? एक वीडियो अभी व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास में, जिसमें एक मेरे कन्वर्टेड हिंदू भाई ने बड़ी सही बात कही, और मैं उसके सभी शब्दों का, एक एक अक्षर का साहे दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसने जो बोला बड़ा सही बोला। उसने कहा कि आप हम कन्वर्टेड हिंदुओं को गाली देते हो, हमारी किताब में ऐसा लिखा है कि काफिरों को मारो, ये करो, वो करो। ठीक है जी, मैं मानता हूँ। तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? तुम्हारे वेदों में क्या लिखा है? तुम्हारी गीता में क्या लिखा है? तुम्हारी रामायण में क्या लिखा है? तुम्हारे भगवान राम ने क्या सिखाया तुम्हें? तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या सिखाया? तुमने उनसे क्या सीखा? कटना, मरना। जवाब है उसके शब्दों का, उसकी इस बात का किसी के पास जवाब है? हमेशा रोते रहना। घमंड में जिए थे कश्मीरी हिंदू, हम पैसे वाले लोग हैं, सड़क पे भीख मांग रहे हैं। और इस स्थिति को हर हिंदू के आने के सामने ज़्यादा वक्त नहीं है। मणिपुर की हालत देख लीजिए। अभी वीडियो आया था, एक लड़का रो रहा था, कह रहा था 11% हिंदू बचे हैं और उनके सामने एक कंडीशन है कि या तो मणिपुर छोड़ दो या अपना धर्म छोड़ दो। मेरे इस वीडियो के बाद जिसको मुझे गाली देनी है अच्छे से दे, क्योंकि मैं दूसरों को गाली नहीं देता, मैं अपनों को ही गाली देता हूँ, अपने आप को गाली देता हूँ। क्योंकि कमी जब हम में हो ना तो दूसरों को गाली नहीं दी जाती है। ये बात सोचने और समझने की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू आज भी समझ पाएगा, क्योंकि जो 1000 साल से नहीं समझ पाया वो अब क्या समझेगा? अपने 1000 साल के इतिहास से नहीं समझ पाया। इतनी बड़ी मूर्खता हिंदुओं की। 800 साल मुग़ल हम पे शासन करते रहे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो हमने अंग्रेज़ों के साथ भी वही अपनी विचारधारा रखी, अपनों को काटा और अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब हम 1000 साल में समझ पाए तो अब क्या समझेंगे? मैं तो नहीं समझता कि हम समझ पाएंगे। अपनी नामर्दगी को, अपनी नपुंसकता को सेकुलरिज्म का नाम दे दिया हमने, और सेकुलर के चोले को ओढ़ के हम दुनिया में घूमते हैं कि साहब हम तो शांति प्रिय हैं। शांति प्रिय नहीं है, नामर्द है। इस बात को स्वीकार करो। मेरी बात अगर आप लोग समझ में आ रही हो या आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सीने में इस चीज़ का दर्द हो, आपको ये मेरी बात चुभे, और बुरा लगता है तो लगे
और जिसको मुझे गाली देनी ज़रूर दे, और कमेंट में लिख के दे। इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे अगर शेयर करते तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।